तो ये तो सबके पक्ष में, मुसलमानों के भी पक्ष में। इससे तो मुसलमानों को ही फायदा है, हमें भी फायदा है, मुसलमानों को फायदा है, दोनों धर्मों को, सब धर्मों को, ईसाई सबको फायदा है। तो माननीय नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला कि 15 जुलाई से पहले पहले आपको सड़क में कोई गड्ढा नहीं मिलेगा। और इधर को जो हमारा परमिट लाइन जैसे सड़क थी, बहुत खराब थी, टूटी हुई थी, दमदमा वाली सड़कें थी, इन लोगों का मांगना था कि भी ये सड़कें बननी चाहिए, तो बन गई हैं। जाकर के देखो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नीचे के स्तर से जो है कार्यकर्ताओं को संगठन में बनाया जाता है। पहले जो भी अगर लिया भी होगा कर्ज, जो भी होगा, देखिए प्रदेश में जो आईएएस हैं वो सारा ये सब देखते रहते हैं, और ये सारा कर्ज जिस प्रकार से कुछ भी होगा, अगर प्रदेश के ऊपर कोई 1 रुपया भी कर्ज नहीं छोड़ा जाएगा, ये हम सारा लेते हैं तो उसको देते भी। मनोहर लाल जी की बात सबको मान्य रहती है, और उन्होंने कार्यकर्ता के बारे में ऐसा कुछ कहा है तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कहा है। तो जो वो बोलते हैं नायब सैनी जी, वही करके दिखाते हैं। सोना विधानसभा की राजनीति की अगर बात की जाती है और वहां पर भाजपा का जिक्र होता है, हरवीर अधाना का नाम ना आए तो जो अपने आप में बेईमानी हो जाएगी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर कद्दावर नेता कहें, सोना विधानसभा में लगते हैं हरवीर अधाना जी। आपका नव समाचार पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, और रमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हरवीर जी, कैसे दिख रहे हैं? आपने लोकसभा चुनाव इस साल निकल गया, विधानसभा चुनाव निकल गया, पिछले साल में दोनों चुनाव निकले, फिर आपका मेयर चुनाव निकल गया, अब आपके संगठनों के चुनाव हो रहे हैं। आपने पहले देखा जाए तो बूथ लेवल पर बनाए, फिर आपने मंडल के बनाए, अब जिला अध्यक्ष भी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। क्या लग रहा है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष में कहीं खींचातानी नहीं होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अच्छा कोई नेता लेके आएगी और प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे? और क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कौन होगा? सुनने में आ रहा है महिला हो सकती है। देखिए रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर संगठन की बात आपने की है तो संगठन के बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नीचे के स्तर से जो है कार्यकर्ताओं को संगठन में बनाया जाता है। पहले हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष जो है सारे मिल करके मंडल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष सारे जो है जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिला अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष का करते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया चलती है भारतीय जनता पार्टी में, और संगठनों से थोड़ा सा अलग है हमारा संगठन, तो उस हिसाब से चलती है। और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर इसी हफ्ते में, यानी कि 3 या 4 दिन के अंदर अंदर प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय हो जाएगा, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो सीनियर लेवल पे, जो हमारे ऊपर राष्ट्रीय लेवल पे जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष चुन देंगे, और जो सभी कार्यकर्ताओं को सुनने में आ रहा है इस बार महिला बन सकती है। देखिए, महिला भी बन सकती है, महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा, भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखो तो महिला भी बन सकती है। हरियाणा प्रदेश की हमारी बहनें हरियाणा प्रदेश में वैसे भी साथ में बहुत काम करती हैं, तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ये तो शीर्ष नेतृत्व का भी काम है कि कौन बनेगा। जब हरवीर जी चुनाव हुआ विधानसभा का, तो आपने भी बड़े मंचों से, जिस प्रकार से साथ साथ में तवरजी करते थे आपके विधायक, अब आप भी उसी कड़ी में लोगों से, जनता से बड़े वायदे करते रहे। क्षेत्र में जा जाके कि आपको ये मिलेगा, टोल फ्री करवाएंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, पर लेकिन बारिश अब हुई, काम अभी वहीं के वही है, और विधानसभा में भी यही चर्चाएं होती नहीं, पर काम वही है। इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या आगे? देखिए, जो रमाकांत जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, विधानसभा के चुनावों में मैं भी यहाँ संयोजक था, विधानसभा देख रहा था, लोकसभा में भी मैं संयोजक का काम देख रहा था, विधानसभा सोना का, गुड़गांव में भी मैंने काफी काम देखा है, अभी निगम में भी मैंने संयोजक का, प्रभारी का काम देख रहा था। ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम करने का है, इनका सारा डीपीआर बन गई है सारी हमारी, और कामों निर्माण शुरू हो गया है। हमने जो टोल की बात करी है विधानसभा में, अभी माननीय तेजपाल तंवर जी ने वो मुद्दा विधानसभा में उठाया था, इसका व्यवस्था हो रही है टोल की, और सब जनता के लिए टोल की व्यवस्था हो जाएगी, बहुत जल्दी होने वाली है, आपको एक खबर मिल जाएगी। और इधर को जो हमारा परमिट लाइन जैसे सड़क थी, बहुत खराब थी, टूटी हुई थी, दमदमा वाली सड़कें थी, इन लोगों का मांगना था कि भाई ये सड़कें बननी चाहिए, तो बन गई है। जाकर के देखो, दमदमा वाली का भी टेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, वो भी बनने जा रही है। और यहाँ से जब आप जाओगे भौंडसी से, जो परमिट लाइन टूट गई थी, बिल्कुल थी नहीं सड़क पहले, वो बन गई है, एकदम ओके है। आज लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, कभी भी कोई लोग जाए तो। और अगले 3 महीने के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं बता देता हूँ, माननीय नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला कि 15 जुलाई से पहले पहले आपको सड़क में कोई गड्ढा नहीं मिलेगा।
पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कें निर्माण करी जा रही हैं और सबके सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अधिकारियों को लगा करके छोड़ दिया, सब काम चल रहा है। कल मनोहर लाल खट्टर के एक बयान बहुत मैसेज जनता के बीच में जारी हो रहा है कि ठीक है आप मानेसर चुनाव तो हार जाते हैं मेयर का, परंतु आप और जगह जीतते हैं। परंतु बात यह उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा कैंडिडेट जो थे सुंदरलाल सरपंच, वो कुछ ही मार्जिनों से पीछे रह गए, परंतु हम उन्हें ही अपना मेयर माने। सीनियर लीडर इस प्रकार की बात कहते हैं, तो जनता के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये कैसा संदेश है? देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए हमने सुंदरलाल सरपंच जो हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी की टिकट से उनको चुनाव लड़वाया था। तो माननीय मनोहर लाल जी आए, देखिए हमारे बहुत सीनियर नेता हैं मनोहर लाल जी, और केंद्र में जो है राष्ट्रीय लेवल पे वो काम देखते हैं। उन्होंने अगर ये बात कही तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही की है, ऐसा वो बोलते नहीं है, बहुत तोल करके बातें बोलते हैं। मनोहर लाल जी की बात सबको मान्य रहती है, और उन्होंने कार्यकर्ता के बारे में ऐसा कुछ कहा है तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कहा है। मनोहर लाल जी वैसी कच्ची बात कभी करते नहीं। बजट सत्र को लेकर अभी नायब सिंह सरकार ने जिस प्रकार से इस बार बजट बड़ा ऐतिहासिक कुछ इसे माना जा रहा है, अभी तक इतना बड़ा बजट पहली बार पेश किया गया, परंतु क्या ये बजट वहीं सत्र तक रह जाएगा या फिर धरातल पे भी उतरेगा? नंबर एक बात। दूसरी बात, आपके हरियाणा पर दिन प्रतिदिन कर्ज भी बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, नायब सैनी जी का अगर आप पिछले ये सारा शासनकाल अगर उनका देखें, जो उन्होंने कहा वो सब कुछ किया है। चाहे नौकरियों की बात रही हो, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन भी आपने देखा तो उन्होंने 25,000 नौकरी देने के बाद शपथ ली थी। तो जो वो बोलते हैं नायब सैनी जी, वही करके दिखाते हैं। बजट में जो जो उन्होंने बजट में कहा है, जो बजट मजदूर किसान सबके बारे में, गरीब के बारे में जो बजट हुआ है, वो सारा इम्प्लीमेंट होगा और हरियाणा प्रदेश में सारा बजट सेम लागू होगा जो आपके सामने बजट है। दूसरा, कर्ज का। देखिए, कोई भी सरकार अगर कोई निर्माण करती है या व्यक्ति निर्माण करता है या इंडस्ट्री निर्माण करती है तो उस पर लोन या लेने की प्रक्रिया हमारी पहले से ही है, लोन लिया जाता है। लेकिन ये सरकार इस तरह की नहीं है कि लोन चढ़ा के किसी और को देने के लिए ले रहे हैं। माननीय सैनी जी ने जो भी अगर लिया भी होगा कर्ज, जो भी होगा, देखिए प्रदेश में जो IAS हैं वो सारा ये सब देखते रहते हैं, और ये सारा कर्ज जिस प्रकार से कुछ भी होगा, अगर प्रदेश के ऊपर कोई 1 रुपया भी कर्ज नहीं छोड़ा जाएगा। ये हम सारा लेते हैं तो उसको देते भी, अगर कई तो ऐसे हैं कि ले लेते हैं देते नहीं है, तो कर्ज बिल्कुल प्रदेश तो वैसे ही पूरा हमारा खाता पीता प्रदेश है। इस पे जो कर्ज अगर निर्माण के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ लिया गया होगा तो वो सब उतार देंगे, उसे दे देंगे। आपके क्षेत्र में मुसलमान काफी हैं, आपकी विधानसभा लगती है। हाँ वक्फ बिल जिस प्रकार से संशोधन बिल आया, उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार संसद में और राज्यसभा में और संसद में दोनों जगह उसको मतलब पास किया गया। तो अब इसको कैसे देख रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, तो आप कैसे देख रहे हैं कि अब वक्फ बिल कितना मुस्लिम लोगों के लिए अच्छा होगा? जो लोग इसको, या फिर विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत घातक होगा, कल मंदिरों के भी छीन ले जाएंगे, कल ईसाई लोगों का भी छीन लिया जाएगा, कल उनका जैन का भी नंबर आ गया, कल और का भी नंबर आएगा। संजय तमाम जैसे नेताओं ने इस प्रकार की बात कही है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास हुआ, पहली बात तो ये कुछ लोग ऐसे कहते रहते हैं कि ये होगा ही नहीं। अगर ये हो गया है बिल तो ये तो सबके पक्ष में, मुसलमानों के भी पक्ष में। इससे तो मुसलमानों को ही फायदा है, हमें भी फायदा है, मुसलमानों को फायदा है, दोनों धर्मों को, सब धर्मों को, ईसाई सबको फायदा है। सभी लोगों को इसका वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा फायदा है। सिर्फ जो अगर बोल भी रहे हैं ऊपर और जो बकवासबाजी कर रहे हैं जो लोग नेता, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ये जमीन कब्जा कर रखी है और उस जमीन पे वो वहां पर बैठे हैं। जो बहुत ही बड़े भूमाफिया हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम में, उन लोगों ने, वही लोग कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। बाकी वक्फ का बहुत अच्छा बिल है, और जो संसद में और राज्यसभा में पास हुआ उसके लिए जो है अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, सबका हम बहुत बहुत आभार करते हैं जो उन्होंने इतना अच्छा बिल लेकर के वो आए। संगठन हरवीर जी, अभी गर्मी है, मानसून जल्द आएगा, हमारे 15 जून 20 जून तक पहुंचेगा। उससे पहले क्या यहाँ का, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर अगर आता है बारिश में तो पानी भराव का, जल भराव का इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ की जनता और ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सड़क यहाँ टूट रही हैं। इन सब चीजों को लेकर गुड़गांव, पूरे गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, खासकर गुड़गांव शहर की, और आप इसी शहर में रहते हैं और आपका कार्यालय भी गुरु कमल ऐसी जगह है जहाँ भी पानी भरा जाता है सामने। तो ये सब चीजें कैसे देख रहे हैं? क्या योजना चल रही है? कैसे प्रशासन के साथ मिलकर इस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है? देखिए, नगर निगम इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं
और उन्होंने नगर निगम के सभी अधिकारियों और जीएमडीए के सभी अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि ये पानी की जो निकासी है इसके लिए कुछ भी करो कैसे भी निकालो, लेकिन ये पानी निकालना। और रही सड़कों की, और जो जितने भी यहाँ पर ट्रैफिक को निकालने के लिए सर्विस लाइन और सर्विस लाइन के पास जो बत्ती के पास में जो सड़कें हैं उन सब का निर्माण चल रहा है और सबको ठीक किया जा रहा है। सड़क का काम चल भी रहा है। आप शहर में अगर देखोगे तो पिछले 1-1.5 महीने में बहुत सड़कें ठीक हुई हैं और ये घुमाव भी बहुत ठीक हुए हैं, जिससे ट्रैफिक फंस जाता था। अब ट्रैफिक के जाम लगना बहुत कम हो जाएगा। इस पर पुलिस प्रशासन और हमारा नगर निगम दोनों मिल करके और इस पर काम कर रहे हैं और पानी की निकासी ऐसे सिस्टम से कर रहे हैं कि इस बार पानी की निकासी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1-2 महीने के अंदर अंदर शहर में सभी अमन चैन रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। जी हरवीर जी, निस्वार्थ भाव से आप जनता के बीच, पार्टी के बीच, पार्टी के हर नियमों को फॉलो करते हुए, पार्टी के हर ड्यूटी को पूरा करते हो, चाहे वो बूथ लेवल की ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रदेश लेवल की या दूसरे प्रांत में आपको ड्यूटी लगाई जाए, कि जैसे कि बिहार में चुनाव है वहां भी आप जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल कहीं बैठा था सोना में, तो आज जिक्र हो रहा था कि हरवीर भी कभी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर जनता के लिए मांग करते रहेंगे, क्योंकि पार्टी ने भी आपको ऐसा कोई बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी, पर लेकिन पीछे से बहुत कुछ आप पार्टी के लिए करते रहते हैं जो पार्टी आपकी जिम्मेदारी लगाती है। देखिए रमाकांत जी, मैं तो पार्टी के लिए काम करता रहता हूँ। बहुत बार विधानसभाओं का प्रभारी रहा हूँ, बहुत बार विधानसभा का संयोजक रहा हूँ, चुनाव में रहा हूँ, जिला पंचायतों में, जिला परिषदों में प्रभारी रहा हूँ, नगर निगमों में प्रभारी रहा हूँ। मैं पार्टी का काम करता हूँ और पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करते रहते हैं उनको चुनाव लड़वाने का पार्टी की जिम्मेवारी होती है। कौन कार्यकर्ता किस लेवल पे जा करके उसका वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है। अगर मैं डिजर्व करता हूँ और पार्टी मुझे कहेगी कि भाई आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। परिसीमन होने वाला है उसमें इस बार आप मांग करेंगे? परिसीमन होने वाला अभी चुनाव का, तो विधानसभाएं किधर से किधर को जाती हैं। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो मैं भी विधानसभा का सोना से चुनाव लड़ूंगा। भाजपा के कद्दावर नेता हमारे साथ हरवीर अधाना मौजूद, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमारी पार्टी बहुत विकास पूरे प्रदेश के अंदर कर रही है और यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार यहाँ ही नहीं बल्कि केंद्र में भी कर रही है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस प्रकार से कहा कि वह हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे भाईचारे के लिए बहुत अच्छा है। जो गरीबों का हक था वो उन तक नहीं मिल पा रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस प्रकार से इसको किया है लागू, अब ये राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद अब ये जनता के लिए बहुत सुनहरा एक अच्छा मौका होगा कि उनका उसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर जिस प्रकार से कर्ज जो बढ़ रहा है उस कर्ज को हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम अपने कार्यकाल में ही आपका जो कर्ज लिया जा रहा है उसको चुकाया भी जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से मानसून आने को है तो उससे पहले हमारी सरकार की और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मजबूती है और पहले से काफी अच्छे रोड बनाए गए हैं। जहां पर शिविरों की दिक्कत थी उसको क्लियर किया जा रहा है, जिससे कि कहीं भी पानी में रुकावट ना आए, जल भराव ना हो। तमाम सारी बातें यह भी उन्होंने विधानसभा अपनी सोना विधानसभा को लेकर कहा कि वहां के विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो जनता से वादा किया गया था चुनाव लड़ने के दौरान अब उस पर अमल किया जा रहा है और समय समय पर विधानसभा में उस बातों को उठाया भी जाता है जिससे कि जनता के वो कार्य पूरे हो सके। देखना होगा कि कितने कार्य इस कार्यकाल में पूरे होते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब हमारा चुनाव संगठन का प्रदेश का भी होने वाला है, जिसमें कोई महिला भी चुनी जा सकती है, जैसे कि सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। अब देखना ये होगा कि 3 से 4 दिन में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, हरियाणा प्रदेश की किसको कमान सौंपी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि इसको और संगठन को अच्छा मजबूत कर सके। तब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। नमस्कार।